हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन। इससे पहले हम दो स्किल्स कर चुके हैं। फर्स्ट, स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन। सेकंड, स्किल ऑफ इलस्ट्रेशन विद एग्जांपल्स। स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन, उद्दीपन परिवर्तन कौशल। स्टिमुलस वेरिएशन स्किल का मतलब क्या है कि टीचर क्या करता है, बच्चों को क्लासरूम एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करने के लिए, उनकी अटेंशन को गेन करने के लिए, उनकी अटेंशन को मेंटेन करने के लिए टाइम टू टाइम अपने बिहेवियर के अंदर चेंजेस लेके आता है, ताकि वो क्या कर सके, बच्चों की अटेंशन को गेन कर सके, उनके एंगेजमेंट रेट को बढ़ा सके। इट मीन्स स्टिमुलस वेरिएशन स्किल क्या करती है, टीचर के अंदर एबिलिटी डेवलप करती है बच्चों की अटेंशन को गेन करने के लिए, उनकी अटेंशन को मेंटेन करके रखने के लिए, उनकी एंगेजमेंट रेट को बढ़ाने के लिए, जैसा लर्निंग इन्वायरमेंट बच्चे को चाहिए वैसा लर्निंग इन्वायरमेंट सेट करने के लिए, और उनका लर्निंग इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए। कंपोनेंट्स ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन। स्टिमुलस वेरिएशन स्किल के टोटल 8 कंपोनेंट्स हैं, जिसमें सबसे पहला कंपोनेंट है मूवमेंट। मींस अंग संचालन, कि टीचर क्या करे, एक स्टैटिक पोजीशन में खड़ा होकर टीच करने की बजाय एप्रोप्रिएट मूवमेंट के साथ अपने लेसन को प्रेजेंट करे। लाइक एक मूविंग ऑब्जेक्ट है, वो क्या करता है, ज्यादा अटेंशन गेन करता है एज कंपेयर टू स्टैटिक ऑब्जेक्ट। सिमिलरली टीचिंग के अंदर है कि जो टीचर प्रॉपर मूवमेंट के साथ टीच करता है वो ज्यादा अटेंशन गेन कर पाता है एज कंपेयर टू द टीचर स्टैंडिंग ऑन द लेक्चर स्टैंड। अब जो मूवमेंट होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। मीन्स मूवमेंट का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि टीचर ने इधर से उधर चल के टीच करना है। अप्रोप्रिएट मूवमेंट का मतलब क्या है कि जहां रिक्वायर्ड हो वहीं टीचर क्या करे, मूवमेंट करे। लाइक ब्लैक बोर्ड पर लिखने के लिए, बच्चों को ऑब्जर्व करने के लिए, बच्चों की नोटबुक को चेक करने के लिए। नेक्स्ट है जेस्चर्स, हाव भाव। मीन्स टीचर क्या करे, अपने मैसेज को कन्वे करने के लिए, इफेक्टिवली बच्चों के साथ कम्युनिकेट करने के लिए डिफरेंट नॉन वर्बल क्यूज का यूज करे। लाइक अपनी आईज का यूज करके, हैंड का यूज करके, हेड का यूज करके, बॉडी का यूज करके, फेशियल एक्सप्रेशन का यूज करके बच्चों के पास अपने मैसेज को कन्वे करे। लाइक टीचर ने बताना है कि कोई चीज बहुत बड़ी है, तो उसके हैंड जेस्चर्स वैसे होने चाहिए जो रिप्रेजेंट करें कि ये चीज बहुत बड़ी है। छोटी है तो हैंड जेस्चर्स वैसे होने चाहिए। बच्चों को मना करना है तो सिर मना की तरफ हिलना चाहिए, यस करना है तो यस की तरफ हिलना चाहिए। कुछ सैड बता रहे हैं तो फेशियल एक्सप्रेशन कैसे होने चाहिए, सैड होने चाहिए। हैप्पी बता रहे हैं तो फेशियल एक्सप्रेशन हैप्पी होने चाहिए। तो इट मीन्स टीचर क्या करे, अपनी टीचिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए डिफरेंट जेस्चर्स का यूज करे। नेक्स्ट है चेंज इन वॉइस पैटर्न। मीन्स आवाज में उतार चढ़ाव, कि टीचर को क्या करना चाहिए, टाइम टू टाइम अपनी वॉइस के अंदर चेंजेस लेके आने चाहिए। कभी भी हम कांस्टेंट वॉइस के साथ क्लास में टीच नहीं कर सकते। जो वॉइस है वो एक वर्सेटाइल टूल है हमारी टीचिंग के लिए। कभी हम अपनी वॉइस को क्या करते हैं, हाई टोन के साथ रखते हैं, कभी मीडियम, कभी लो। जिस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करने की जरूरत है वहां पर हम क्या करते हैं, ज़्यादा स्ट्रेस देते हैं, ज़्यादा वॉइस हमारी हाई टोन में चली जाती है। तो मीन्स टीचर को क्या करना चाहिए, टाइम टू टाइम अपनी वॉइस को चेंज करना चाहिए, ताकि बच्चों की अटेंशन को हम क्या कर सकें, गेन कर सकें, और उनकी अटेंशन को हम सस्टेन भी करके रख सकें। नेक्स्ट है फोकसिंग, केंद्रण करना। मीन्स टीचर क्या करे, बच्चों को इंगेज करने के लिए पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर, पर्टिकुलर वर्ड के ऊपर, या फिर आइडिया के ऊपर, रूल के ऊपर फोकस करे, ताकि बच्चों के इंटरेस्ट को क्रिएट किया जा सके, उनको डीप अंडरस्टैंडिंग दी जा सके। इसके लिए टीचर क्या कर सकता है, डिफरेंट वर्बल स्टेटमेंट्स का यूज कर सकता है। लाइक लुक हियर, यहाँ देखो। मीन्स टीचर क्या कर रहा है, एक पर्टिकुलर आइडिया के ऊपर या रूल के ऊपर फोकस कर रहा है। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, इस चीज को नोट करना इंपॉर्टेंट है। मीन्स टीचर ने क्या किया, उस पर्टिकुलर रूल के ऊपर फोकस किया। तो टीचर को क्या करना चाहिए, टाइम टू टाइम किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर, आइडिया के ऊपर फोकस करना चाहिए, ताकि बच्चे क्या कर सके, उसको डीपली अंडरस्टैंड कर सके। नेक्स्ट है चेंज इन इंटरेक्शन स्टाइल, अतः क्रिया शैली में परिवर्तन। में जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है हमारी, जो टीचिंग है, वो क्या होनी चाहिए, टू वे प्रोसेस होनी चाहिए। तो इसके लिए टीचर को क्या करना चाहिए, टाइम टू टाइम इंटरेक्शन स्टाइल को चेंज करना चाहिए। मीन्स जो टीचिंग है वो वन साइडेड ना होके टू साइडेड होनी चाहिए, टू वे होनी चाहिए। 3 तरीके से हम इंटरेक्शन स्टाइल चेंज कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला है टीचर प्यूपल्स। मतलब टीचर क्या करे, प्यूपल्स को इन्वॉल्व करे, पूरी क्लास को इन्वॉल्व करे
अपने इंटरेक्शन स्टाइल को चेंज करने के लिए। लाइक एक क्वेश्चन रेज किया और सभी बच्चों को बोला कि कोई भी बच्चा इसमें से आंसर दे सकता है। सेकंड, प्यूपल टू प्यूपल इंटरेक्शन मीन्स बच्चों की आपस में इंटरेक्शन करवाना, कि एक बच्चे को क्वेश्चन दिया, दूसरा बच्चा उसका आंसर दे रहा है, या फिर उससे नेक्स्ट से डिस्कस किया, उससे नेक्स्ट से डिस्कस किया, मीन्स प्यूपल टू प्यूपल इंटरेक्शन चल रही है। सिमिलरली टीचर प्यूपल इंटरेक्शन, टीचर टू प्यूपल मीन्स सिर्फ टीचर क्या करेगा, एक पर्टिकुलर बच्चे से क्वेश्चन पूछेगा, एक पर्टिकुलर बच्चे के साथ इंटरेक्शन करेगा। मीन्स जो इंटरेक्शन स्टाइल है वो हम कितने तरीके से कर सकते हैं, 3 तरीके से कर सकते हैं, टीचर टू प्यूपल्स, टीचर टू प्यूपल एंड प्यूपल टू प्यूपल। नेक्स्ट आता है हमारा पोजिंग। पोजिंग मतलब रुकना। अब रुकने का मतलब ये नहीं है कि टीच करते करते हमें लंबे टाइम तक रुकना है। पोजिंग का मतलब क्या है कि जो एक सेंटेंस हम जहाँ छोड़ रहे हैं उससे जो नया सेंटेंस शुरू हो रहा है उन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, पोज होना चाहिए, ताकि बच्चों को पता चले कि कौन सी चीज़ कंप्लीट हो गई और कौन सी चीज़ हमारी शुरू हो रही है। ये नहीं है कि हम क्या करें, कॉन्टिन्यूसली एक ही टोन में बोले जा रहे हैं बिना कहीं पोज दिए। तो बच्चों की अटेंशन को गेन करने के लिए, सस्टेन करके रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए, जहाँ रिक्वायर्ड है वहाँ पोज भी लेना चाहिए। जहाँ हमारे कंटेंट की रिक्वायरमेंट है कि यहाँ पर पोज होना चाहिए तो वहाँ पर हमारा पोज होना चाहिए। अदरवाइज जो हमारी टीचिंग है वो क्या हो जाएगी, बिल्कुल डल हो जाएगी। नेक्स्ट है ऑरल विजुअल स्विचिंग, दृश्य श्रव्य स्विचिंग करना। मीन्स हम क्या करें, सिर्फ एक ऑडियो का यूज ना करें, ऑडियो के साथ साथ हम किसका यूज करें, वीडियो का भी यूज करें। इसमें हम 2 तरीके से कर सकते हैं, ऑरल टू विजुअल एंड विजुअल टू ऑरल, या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन। ऑरल टू विजुअल का मतलब क्या है कि एक टीचर ऑरली टीच कर रहे हैं, टीच करते करते उन्होंने क्या किया, बीच में एक चार्ट दिखा दिया या कोई शेप दिखा दी, तो वो स्विचिंग कैसे हो गई, ऑरल टू विजुअल हो गई। बोलते बोलते टीचर ने कुछ दिखा दिया। सिमिलरली विजुअल टू ऑरल, टीचर ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिख रहा है, बच्चे देख रहे हैं, उसके बाद टीचर ने उस कंटेंट के बारे में बोलना शुरू किया। तो मीन जो स्विचिंग है वो विजुअल टू ऑरल हो गई। कॉम्बिनेशन भी हो सकता है कि टीचर लिखते लिखते या चार्ट को दिखाते दिखाते उसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। इट मीन्स कौन सी स्विचिंग है, ऑरल एंड विजुअल बोथ, तो दोनों का कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट है फिजिकल इन्वॉल्वमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स, शारीरिक सहभागिता। टीचर को क्या करना चाहिए, बच्चों को फिजिकली इन्वॉल्व भी करना चाहिए अपनी टीचिंग के अंदर। फिजिकल इन्वॉल्वमेंट का मतलब क्या है कि हम बच्चे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बच्चे को ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिखने के लिए बुला सकते हैं, कोई एक्टिविटी हम क्लासरूम में कर रहे हैं उसमें बच्चों को इंगेज कर सकते हैं, ताकि हम क्या कर सके, अपनी टीचिंग को और ज़्यादा इफेक्टिव बना सके। नेक्स्ट है ऑब्जर्वेशन टेबल। ऑब्जर्वेशन टेबल हमारी सेम रहेगी, लाइक इंट्रोडक्शन स्किल एंड इलस्ट्रेशन विद एग्जाम्पलिंग स्किल। फर्स्ट हमारा सीरियल नंबर, टोटल 8 कंपोनेंट्स हैं। सेकंड हमारा कंपोनेंट्स, थर्ड रेटिंग स्केल। कंपोनेंट्स हमारे 8 हैं। फर्स्ट मूवमेंट, जेस्चर्स, चेंज इन वॉइस पैटर्न, फोकस, चेंज इन इंटरेक्शन स्टाइल, पोज, ऑरल विजुअल स्विचिंग एंड फिजिकल इन्वॉल्वमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स। जो सीक्वेंस है हमारे कंपोनेंट्स की वो सेम यही रहेगी जब हम ऑब्जर्वेशन टेबल बनाते हैं, लेकिन लेसन प्लान जब हम डिवेल्प करेंगे तब हम इस सीक्वेंस को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ऊपर नीचे हम क्या कर सकते हैं, सारे कंपोनेंट्स को लिख सकते हैं। रेटिंग स्केल हमारी सेम है 1 to 5। जिस कंपोनेंट को आप जैसे यूज करोगे वैसे ही आपको रेटिंग स्केल दी जाएगी। जिस कंपोनेंट को आप ज़्यादा अच्छे से यूज करोगे उसके लिए मैक्सिमम रेटिंग आपको दी जाएगी, जो कंपोनेंट आप कम यूज करोगे उसके लिए आपको मिनिमम रेटिंग स्केल रेट दी जाएगी। नेक्स्ट है हमारा लेसन प्लान। लेसन प्लान में सबसे पहले हमारा फॉर्मेट, सिमिलरली पीटीज रोल नंबर, सब्जेक्ट, टॉपिक, डेट, क्लास एंड ड्यूरेशन। टॉपिक हमने लिया है प्रोबेबिलिटी, 8th क्लास का टॉपिक लिया है, 5 से 6 मिनट की हमारी ड्यूरेशन रहेगी। अब हमारे टोटल 8 कंपोनेंट्स हैं, वो हमें 5 मिनट के लेसन के अंदर यूज करने हैं। टॉपिक हमने प्रोबेबिलिटी लिया है, टीच करना है इसके अंदर हमें, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी का मीनिंग बता देंगे। अब जो प्रोबेबिलिटी का मीनिंग हम बता रहे हैं उसके लिए क्या कर सकते हैं, हम जेस्चर्स भी यूज कर सकते हैं, अपने हाथों से इंडिकेशन दे सकते हैं, मूवमेंट भी हम कर सकते हैं, ब्लैक बोर्ड पर जाके लिख देंगे डेफिनेशन प्रोबेबिलिटी की। इट मीन्स हम यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट यूज कर रहे हैं, मूवमेंट। सेकेंड एग्जाम्पल दिया टीचर ने
कि अगर मौसम खराब है तो रेन होने के चांसेस कितने हैं, हाफ हाफ हैं। तो वो हाफ हाफ टीचर क्या करेगा, हैंड इंडिकेशन के साथ बता रहा है। इट मीन्स टीचर ने क्या किया, जेस्चर्स का यूज किया। नेक्स्ट, टीचर ने बच्चों से क्वेश्चन पूछा कि आप जानते हो कि मैथमेटिकली हम कैसे कैलकुलेट करते हैं कि बारिश होने के चांसेस हाफ हाफ है। मीन्स हमने क्या कर दिया, चेंज इन इंटरेक्शन स्टाइल। टीचर टीच कर रहा था, वहां से बच्चों की तरफ क्वेश्चनिंग हुई, मतलब बच्चे इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो हमारी इंटरेक्शन स्टाइल क्या हो गया, चेंज हो गया। नेक्स्ट, टीचर क्या कर रहा है, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला बता रहा है कि कैसे हम मैथमेटिकली उसको कैलकुलेट करेंगे। इट मीन्स टीचर फॉर्मूला बता रहा है, फॉर्मूला किसके साथ बताएगा, फोकस के साथ भी बता सकता है और अपनी वॉइस का पैटर्न चेंज करके भी बता सकता है। तो यहाँ हमने कंपोनेंट यूज किया है चेंज इन वॉइस पैटर्न। उसके बाद टीचर क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं कि एक थैले के अंदर क्या है, 3 रेड बॉल्स हैं, 4 ब्लैक बॉल्स हैं, उनमें से हमें क्या करनी है, एक बॉल बाहर निकालनी है और वो बॉल क्या होनी चाहिए, हमारी रेड होनी चाहिए। अब टीचर ने इसके लिए किसका यूज किया है, चार्ट का यूज किया है, जिसमें 3 रेड बॉल्स हैं, 4 ग्रीन बॉल्स हैं, थैला है, थैले में ये बॉल्स डाली हुई हैं, इसमें से एक बॉल निकाल ली जाएगी, वो कौन सी रेड होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो टीचर क्या कर रहा है, इसमें एक एक्टिविटी कर सकता है कि किसी एक बच्चे को बुलाए उसमें से एक बॉल को निकालने के लिए। इट मीन्स क्या कर रहा है, फिजिकल इन्वॉल्वमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स। जब बच्चा आके थैले में से एक बॉल निकालेगा मतलब उसकी फिजिकल इन्वॉल्वमेंट हो रही है। नेक्स्ट है, टीचर ने बच्चों से क्वेश्चन पूछा कि टोटल नंबर ऑफ रेड बॉल्स कितनी है, टोटल नंबर ऑफ रेड बॉल्स आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, वो है 3/7। अब बच्चों ने टोटल नंबर ऑफ बॉल्स बताई हैं, 4 + 3 = 7। जब टीचर बच्चे से क्वेश्चन पूछेगा तो इट मीन्स टीचर किस पे चला गया, पोज पे, क्योंकि बच्चे आंसर दे रहे हैं। तो यहाँ हमने कंपोनेंट यूज किया पोज। नेक्स्ट है, नेक्स्ट टीचर ने पूछा कि एक कॉइन है, उसकी 2 अलग अलग साइड्स हैं, हेड और टेल, क्या प्रोबेबिलिटी है हेड आने की। बच्चों ने आंसर दिया हाफ। अब जो कॉइन है वो क्या कर रहा है, टीचर दिखा सकता है। इट मीन्स हम क्या कर रहे हैं, ऑरल विजुअल स्विचिंग। टीचर ने क्या किया, बच्चे को कॉइन दिखाया कि एक तरफ हेड है दूसरी तरफ टेल है, तो ऑरल विजुअल स्विचिंग हो रही है। पहले टीचर क्या कर रहा था, वर्बली बोल रहा था, लेकिन अब उन्होंने क्या किया, विजुअली बच्चे को दिखाया भी, तो ऑरल विजुअल स्विचिंग। अब यहाँ टीचर ने क्या किया है, फॉर्मूले का दोबारा यूज किया कि कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। इट मीन्स टीचर ने उस फॉर्मूला के ऊपर वापस फोकस किया, तो यहाँ हमने कंपोनेंट यूज किया फोकस। नेक्स्ट हमारा ऑब्जर्वेशन टेबल है, 8 कंपोनेंट हैं, सेम सीक्वेंस में लिखे जाएंगे, पहले भी हम बात कर चुके हैं। तो जो कंपोनेंट आपने जैसे यूज किया है, जितने अच्छे से यूज किया है, उसी तरीके की आपको क्या की जाएगी, रेटिंग दी जाएगी। और लेसन प्लान्स के लिए आप यूट्यूब शॉर्ट्स देख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्किल के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।